दतिया में 30 दिसंबर को भांडेर रोड पर मोहन्ना के हनुमान मंदिर के पास एक युवती बदहवास अवस्था में अस्त व्यस्त कपड़ों में मिली थी, जो ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रही थी। जब युवती के परिजन वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाया तो पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। पुलिस ने युवती से पूछताछ की और जो साक्ष्य ढूंढे उससे पता चला कि फॉरेस्ट एरिया में मानसिक रूप से कमजोर युवती को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो युवती किसी युवक की बाइक पर जाती दिखी, लेकिन उस समय घना कोहरा होने के कारण ना तो बाइक सवार युवक का चेहरा साफ नजर आया और ना ही बाइक का नंबर। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी की पहचान थी, जो कि बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और बाइक के जाने के रूट के कई दिन तक लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगालती रही। एसपी ने एसआईटी गठित की, जिसमें 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और साइबर सेल की मदद ली गई। उस रूट पर रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई और आरोपी को आखिरकार चिन्हित कर ही लिया गया। आरोपी बुंदेला कॉलोनी का रहने वाला कमल दांगी निकला, जो दुष्कर्म की वारदात के बाद गुजरात भाग गया था। कोतवाली पुलिस ने उसे गुजरात से गिरफ्तार करके दतिया लेकर आई और आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पीड़िता को रिंग रोड से बहला फुसला कर फॉरेस्ट एरिया में ले गया था। दुष्कर्म के बाद मौना हनुमान मंदिर के पास छोड़ दिया था। इस मामले में एक खास बात यह रही कि पुलिस ने आरोपी की पहचान और पता बताने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया ही था। साथ ही आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को पुलिस ने आपस में कॉन्ट्रीब्यूटर करके कुल 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। एसपी सूरज वर्मा का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। आज से करीब एक महीने पहले एक दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक महिला को बेला फुसला के यहाँ दतिया शहर से ले जाया गया था और उन्नाव रोड पर जंगल में उसके साथ गलत कार्य किया गया था और उसको फिर मारपीट करके उसको वहीं छोड़ दिया गया था। और ये घटना जब हम लोग को जानकारी में आई थी तो उनके कथन लिए गए थे, उनके परिजनों के कथन लिए गए थे और उस आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई थी। और घटना चूँकि काफ़ी गंभीर थी, इसलिए उसको हम लोगों ने एक चैलेंज की तरह लिया। घटना एक तरह से डबल ब्लाइंड केस कह सकते हैं, क्योंकि आरोपी भी अज्ञात था और आरोपी और घटनाक्रम के संबंध में जो महिला है वो बहुत उस समय थोड़ा ट्रॉमा में थी, इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं पा रही थी किस तरह से हुआ। और इसलिए हम लोगों ने इसमें एक एसआईटी गठन किया, जिसमें एसडीओपी मैडम के निर्देशन में एसआईटी गठन की गई। 6 टीमें इसमें लगाई गई, सीसीटीवी फुटेज के लिए, तकनीकी साक्ष्य के लिए, फील्ड से जो इनपुट है उसके लिए। और इस तरह से सभी ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और पूरे ज़िले के अधिकारियों ने इसको साथ मिलकर इसमें फाइनली इसमें कंट्रीब्यूट किया और इस कारण से हम लोगों ने इसमें फाइनली सफलता पाई। जो उसमें संदेही था कमल दांगी, उसको चिन्हित किया गया और उसको फिर गुजरात से उसको हम लोग पकड़ के लाए। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जो घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी और जो अन्य साक्ष्य है उनसे जब्त किए गए हैं और अभी जो है उसमें विवेचना हम लोग प्रयास करेंगे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करके इसको अपराध को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके जल्द से जल्द दोषी को सज़ा दिलाई जाए और महिला को न्याय दिया जाए। देखिए, इसमें लगभग हम लोगों ने 500 से ज़्यादा कैमरे, जिसमें कि शासकीय कैमरे भी थे और पब्लिक के सहयोग से पब्लिक के द्वारा भी फुटेज प्रदान किया गया। लगभग 2000 से ज़्यादा घंटों का जो फुटेज है वो हम लोगों ने उसको देखा और एक जो पूरा उसका मूवमेंट था, जो अनक्लियर भी जो फुटेज आ रहे थे, उसके आधार पे हम लोगों ने अन्य दिनों के फुटेज देखे, क्योंकि जो संदेह था कि वो आरोपी कहीं ना कहीं वो एरिया से भली भांति परिचित है, तो इसका मतलब पहले भी आता जाता रहा होगा। तो घटना के दिन उसके अन्य पहले के और बाद के उन दिनों के भी फुटेज देखे और उसको कोरिलेट करके फिर तकनीकी साक्ष्यों को कोरिलेट करके सारी चीज़ों को जोड़ के इस पे हम लोग फाइनली संदेही को चिन्हित कर पाए। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।